इंतहाई खौफनाक तरीन डेवलपमेंट्स हैं दुबई पर एक तबाहकुन हमला। और इस हमले में अमेरिका का कॉन्सुलेट जो कि दुबई में मौजूद है उससे उभरते हुए आग के शोले। इस वक्त मिडल ईस्ट मुकम्मल तौर पर जल रहा है और अब बहुत ही डिसाइसिव मोमेंट आ चुका है अरब ममालिक के लिए इस जंग में शामिल होने के हवाले से। इस सबके अंदर जो अरब ममालिक है उनका एयर डिफेंस सिस्टम का जो स्टॉक है वो भी खत्म होता जा रहा है और अब शायद अपने ममालिक को बचाना उनके लिए बहुत मुश्किल होगा। तो क्या अब वो अटैक की पॉलिसी के ऊपर आएंगे? इस सबके अंदर कुछ डेवलपमेंट्स हैं जो रात गए पूरे मंजरनामे को तब्दील कर चुकी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 4 मार्च 2026 बुध का आगाज होते ही रात के पिछले पहर कुछ तशवीशनाक डेवलपमेंट्स हमें मौसूल हुई हैं मशरिक़ वस्ता के हवाले से। आपको मालूम है कि इस वक्त जो सिचुएशन बन चुकी है उसमें बहुत सी कन्फ्यूजन्स हैं ईरान के हवाले से और ईरान के मशरिक़ वस्ता के अहम तरीन अरब ममालिक पर हमलों के हवाले से। मैं सारी डिटेल्स एक एक करके आपके सामने रखता हूँ, लेटेस्ट कुछ हैपनिंग्स और कुछ रिपोर्ट्स। और जो दुबई में इस वक्त अटैक हुआ है और अमरीका का कॉन्सुलेट जला है, ये बहुत अहम चीज़ है जिसकी तस्दीक अब हुकाम ने कर दी है। लेकिन उससे पहले आपसे मेरी ये दरखास्त होगी कि अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें। आपको मालूम है कि हमारे इस चैनल को भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान मुखालिफ मुतअद्दिद अकाउंट्स जो हैं उनकी तरफ से रिपोर्ट किया जा रहा है। इस रिपोर्टिंग का असर ज़ाहिर इस तरह से होगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें, एक के बजाय ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करें और अगर हो सके तो इस वीडियो को आपने मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हैं उनमें शेयर भी करना है। अब जरा जाते हैं नाज़रीन इकराम अहम तरीन डेवलपमेंट के ऊपर। एक जानिब तो कतर जो है उसने ये ऐलान किया कि भाई हम इस जंग का हिस्सा ही नहीं है, लेकिन हमें निशाना बनाया जा रहा है। मुत्तहिदा अरब अमारात, हमने देखा कि दुबई और अबू धाबी में एयरपोर्ट से लेकर पाम जुमेरा से लेकर बुर्ज अरब इन तमाम तर मकामात को हिट किया गया। लेकिन मुत्तहिदा अरब अमारात ने बड़ी अहम तरीन प्रेस ब्रीफिंग एक की और उसमें बताया कि हम अपनी फजाई हुदूद ईरान पर हमले के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे और इस सबके अंदर ईरान जो है उसका बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम खित्ते के लिए खतरा है। अमारात को अब अपने दिफा का मुकम्मल हक जो है वो हासिल है। इस सब में इन्होंने कहा कि फौजी हल मुमकिन नहीं, कशीदगी खित्ते को नुकसान पहुंचाएगी। ईरानी हमलों पर तेहरान में अमाराती सिफारत खाना बंद करके हमने अपना सफीर भी वापस बुला लिया है। यानी अरब ममालिक अब जंग की तरफ तो नहीं जा रहे, लेकिन वो इस सब के अंदर ईरान को ये मैसेज दे रहे हैं कि भाई हमारी सरजमीन आपके खिलाफ या हमारी फजाई हुदूद आपके खिलाफ इस्तेमाल नहीं हो रही और अमेरिका अपने अब्राहम लिंकन से समुद्र के रास्ते जो मर्जी कर रहा है, आप हमें हिट ना करें। इस सब में अब ईरान जो है वो क्या करता है ये देखेंगे। लेकिन अब ईरानी वजारत दिफा जो है उसके तर्जुमान ने एक बड़ी आम तरीन स्टेटमेंट दिया और इसमें कहा कि हम तवील जंग के लिए तैयार हैं, दानिशमंदी नहीं कि हम इब्तदा में ही अपने मौसर हथियार जो है वो इस्तेमाल करें। यानी ईरान तो ये इशारे दे रहा है कि भाई हम तवील जंग भी लड़ेंगे और अभी तक तो हमने अपने मौसर, इंतहाई इफेक्टिव और इंतहाई तबाहकुन हथियार जो है उनका इस्तेमाल किया ही नहीं है। दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट जो कि पूरे मंजरनामे को तब्दील कर देती है। इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि ईरान ने कुछ तबाहकुन और ताबड़तोड़ हमले भी किए हैं। खलीज फारिस में अमेरिका के सबसे बड़े रडार पर ईरान ने मिसाइल हमला किया है। ये अमेरिका के लिए बहुत तशवीशनाक है। और अब हम सिर्फ अगर अरब ममालिक की बात करें तो अरब ममालिक में यूएई जो है अब यूं लग रहा है कि वो हिट लिस्ट पर है। सऊदी अरब की अरामको के हवाले से तो ईरान ने पहले कहा कि हमने यहां पर हमला ही नहीं किया। पाकिस्तान ने भी ये स्टेटमेंट दी कि हमने ईरान को बताया कि हमारा भी एसएमडीए है और हमने ईरान को ये गारंटी लेकर दी सऊदीया से कि भाई वो इस हमले के अंदर हिस्सा नहीं बनेगा और ना ही उसकी फजाई हुदूद इस्तेमाल होगी। और इसीलिए ईरान जो है वो सऊदी अरब वाले मामले के अंदर जरा डिफरेंट अंदाज में उसे लेकर चल रहा है क्योंकि उसका पाकिस्तान के साथ एसएमडीए भी है। इसके अंदर अब जो यूएई है वो इस वक्त और कतर जो है ये दो ममालिक और यूएई जो है वो स्पेसिफिकली अगर हम उसकी बात करें तो यूं लग रहा है कि ईरान की हिट लिस्ट पर है। ईरान से अब तक और मुत्तहिदा अरब अमारात के अपने ये आदादोशुमार हैं और फजाई दिफाई निज़ाम के जरिए जो ईरान के मुख्तलिफ अहदाफ को जो आ रहे थे ईरान की तरफ से इनकमिंग टारगेट्स जो थे, मिसाइल्स जो थे या ड्रोन्स जो है उन्हें नाकाम बनाने के हवाले से मुत्तहिदा अरब अमारात ने एक प्रेस ब्रीफिंग भी दी। इसमें बताया गया कि ईरान से अब तक 186 बैलिस्टिक मिसाइल और 812 ड्रोन्स जो है वो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो है यूएई जो है उसकी तरफ दागे गए। इसके साथ साथ मुत्तहिदा अरब अमारात में बैंकिंग सिस्टम मुतासर हो चुका है। डेटा सेंटर में ईरान के हमले के तनाजुर में आग लगी है। इसके साथ ही साथ इंपॉर्टेंट तरीन चीज ये है कि इस वक्त ये खबर आ रही है कि एक मिसाइल जो है वो अमेरिका का कॉन्सुलेट, वैसे तो मुत्तहिदा अरब अमारात का जो कैपिटल है वो अबू धाबी है, इसलिए एम्बेसी अबू धाबी में है। दुबई के अंदर अमेरिका का कॉन्सुलेट है और यूएस कॉन्सुलेट जो है एक डिप्लोमेटिक बिल्डिंग जो है दुबई के अंदर मौजूद और बहुत से लोग जो है उन्होंने अपनी बिल्डिंग से, क्योंकि ये बड़ा हाईली जाहिर बात है अमेरिका का कॉन्सुलेट है तो सबसे प्राइम एरिया के अंदर ही होगा और इस एरिया में आपको पता है कि किस कदर लोग आए होते हैं। 7 स्टार होटल्स हैं, लग्जरी होटल्स भी हैं और दुबई जो है एक सेफ सिटी और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एक सेफेस्ट कंट्री के तौर पर सामने आता है। तो जाहिर बात है ईरान शायद इस चीज को हिट करना चाह रहा है क्योंकि उनकी इन्वेस्टमेंट और उनका टूरिज्म और उनकी तमाम तर चीजें जो है वो इसी के ऊपर है और इसी चीज को वो अपने जहन में रखे हुए हैं। अब यहां पर मैं आपको ये बता दूं कि जो बिल्डिंग है उससे एक मैसिव एक्सप्लोजन हुआ पहले और उस बिल्डिंग से आग के शोले देखे गए जो अमेरिका है उसके कॉन्सुलेट से। अब ये जो एक खबर है ये अमेरिका को और दुबई और यूएई दोनों को हिलाकर रख देने के लिए काफी है। अब अरब ममालिक जो है वो अभी तक इस सब के अंदर यही हमें लग रहा है कि अरब ममालिक इस जंग का हिस्सा बनना नहीं चाह रहे और अरब ममालिक जो है वो अवॉइड कर रहे हैं कि उन्हें इस जंग के अंदर शामिल ना होना पड़े, वो इस जंग का हिस्सा ना बने क्योंकि ऑब्वियसली अरब ममालिक जो है उनकी इकोनॉमी का मॉडल एक बहुत डिफरेंट है। वो वॉर को
लेकर नहीं चल सकते। और बहुत से तज्जियाकारों का अब ये मानना है कि ईरान अरब ममालिक पर अटैक्स इसलिए कर रहा है ताकि अरब ममालिक यूनाइटेड स्टेट्स को प्रेशराइज करें कि उसकी जो एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री कैंपेन है, एक हार्ड हिटिंग मिलिट्री कैंपेन है अगेंस्ट ईरान, वो रुक सके। क्योंकि ऑब्वियसली देखा जाए तो ऑन पेपर ईरान वर्सेस इजराइल एंड यूएस कंबाइंड तो फिर बहुत ही बड़ा फर्क है, और मिलिट्री माइट जो है वो भी हम सबके सामने है। और सबसे बड़ी चीज जो अरब ममालिक के लिए वो ये है कि ईरान के मुसलसल हमलों के बाद खलीजी ममालिक जो है उनके पास मिसाइल और ड्रोन गिराने वाले इंटरसेप्टर्स का जखीरा खत्म होने के खदशात सर उठाने लगे हैं। इंटरसेप्टर्स क्या होते हैं? देखिए जी, एक मिसाइल आ रहा है, एक ड्रोन आ रहा है, आपके एयर डिफेंस सिस्टम का पहला काम ये होता है कि वो उसे देखे कि भाई ये एक इनकमिंग टारगेट है और कंफर्म कर दे कि भाई ये दुश्मन का टारगेट आके हमें हिट करेगा। उसी लम्हे क्या होता है, आप एक और मिसाइल जो है वो फजा में छोड़ते हैं जिसे आप इंटरसेप्टर मिसाइल कहते हैं। इंटरसेप्टर मिसाइल क्या करता है? जाकर उस टारगेट को फजा में ही तबाह कर देता है जो इनकमिंग चीज आ रही है आपके मुल्क के अंदर, जो भी है, चाहे वो ड्रोन है, फाइटर जेट है या फिर मिसाइल है, जो भी चीज है, रॉकेट है, उस चीज को आपका इंटरसेप्टर मिसाइल तबाह कर देता है। तो आपको एक मिसाइल चाहिए होता है उस इनकमिंग टारगेट को न्यूट्रलाइज करने के लिए। और ईरान के मुसलसल हमलों के बाद अब अमरीकी अखबार के मुताबिक ये बात सामने आ रही है कि माहिरीन का कहना है कि इंटरसेप्टर्स के इस्तेमाल की रफ्तार देखते हुए कहा जा सकता है कि एक हफ्ते के बाद इन ममालिक को इंटरसेप्टर्स की कमी का सामना होगा। तहम यूएई और कतर ने इंटरसेप्टर्स की कमी से मुतल्लिक खदशात जो है उन्हें मुस्तरद किया है। यूएई और कतर का कहना है कि खलीजी और अरब रियासतों के पास अमरीकी फौजी निजाम के साथ दुनिया के सबसे जदीद फजाई दिफाई निजाम मौजूद है। अमरीकी अखबार के मुताबिक यूक्रेन की 4 साल जंग में मुआवनत के बाद पेंटागन के पास भी दिफाई निजाम पैट्रियट के मिसाइलों का जखीरा कम होता जा रहा है। तो इस सबके अंदर ईरान एक तरफ ये कह रहा है कि हम थका देंगे और हम लंबी जंग लड़ेंगे और हमने तो अभी अपने मौसर हथियार इस्तेमाल नहीं किए, लेकिन वहीं दूसरी जानिब अमरीका के इंटरसेप्टर्स कम हो रहे हैं। तो अमरीका अरब ममालिक को अब एक कम जखीरे में से कैसे अपना पेट काट के या इसराइल की सिक्योरिटी को जेपरडाइज करके कुछ करता है। इसी सब में ऑब्वियसली सऊदीया की हद तक तो ये खबर आ रही है कि चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो वहां पर पाकिस्तान के तवसत से आ जाए, क्योंकि वी आर इन एन एग्रीमेंट ऑफ म्यूचुअल डिफेंस। लेकिन यूएई और दीगर ममालिक जो है उनके हवाले से ये कंसर्न जाहिर किया जा रहा है। और जो ईरान ने अब अमरीका के काउंसलेट के ऊपर हमला किया है जिसमें आग के शोले इस वक्त बुलंद है, ये अब इस जंग को एक नए रुख की तरफ ले जाने वाली डेवलपमेंट है।